हाँ जी। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं और इनकी नियुक्ति को लेकर विवाद है। इनकी नियुक्ति को लेकर विवाद है और वो विवाद क्या है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ज्ञानेश कुमार, पहले जान लेते हैं कि ये ज्ञानेश कुमार कौन है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानेश भैया जो हैं वो कौन है। तो देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है, इनका जन्म 27 जनवरी 1964 को होता है। सबका जन्म होता है। इनकी जो शिक्षा है वो बीटेक है, आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं। इसके अलावा इनके करियर की शुरुआत होती है 1988 में। ये आईएएस बनते हैं केरल कैडर के। इसके अलावा केरल एससी एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट डायरेक्टर रहते हैं ये। उसके बाद ये चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय, इस बात को ध्यान रखना, गृह मंत्रालय जो है वो माननीय अमित शाह के पास है। तो गृह मंत्रालय में ये एडिशनल सेक्रेटरी रहते हैं, यानी कि ये सेंटर गवर्नमेंट में किसी न किसी पद पर थे। इसके बाद ये संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी बनते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में क्या बनते हैं? सेक्रेटरी बनते हैं, यानी कि अब भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे थे। उसके बाद यूपीए सरकार के दौरान ये रक्षा मंत्रालय में तैनात रहे हैं। तो जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय ये रक्षा मंत्रालय में भी रह चुके हैं। तो ये तो हो गया इनका करियर, किन किन बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे है? सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि इनकी जो नियुक्ति हुई है, ये जो आदेश पारित हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में, कब पारित हुआ? 17 फरवरी 2025। अब आप कहोगे कि सर 17 तारीख को आदेश जारी हो गया और इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञानेश कुमार जी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है, भारत राजपत्र जारी हो गया। इसमें विवाद का विषय है कहां पे? देखो, विवाद का विषय क्या है? विवाद का विषय यह है कि इनकी जो नियुक्ति है उस नियुक्ति के बारे में यह कहना है कि इनको जो नियुक्त किया गया है वो 3 लोगों के एक कमेटी है, जिसमें कि प्रधानमंत्री हैं, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है और एक विपक्ष का नेता होता है। अब इनका कहना यह है कि इसमें बहुमत जो है वो कितना हुआ? 3 लोग इसमें टोटल थे और 3 लोगों में से 3 लोग थे। 3 लोगों में से एक तो हो गए प्रधानमंत्री, एक दूसरे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का उल्लेख था तो वो हो गए अमित शाह गृह मंत्री, ये हो गए प्रधानमंत्री। अब जो सामने तीसरा थे वो थे विपक्ष के नेता। अब विपक्ष के जो नेता हैं वो कौन है? राहुल गांधी हैं। अब दो एक तरफ स्वाभाविक है कि उनका जो मनपसंद आदमी है वो इस पोस्ट पर बैठेगा। अब इनके बारे में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनका डिसीजन आने वाला था 19 तारीख को। 19 तारीख को इस संदर्भ में डिसीजन आने वाला था, लेकिन 2 दिन पहले ये नियुक्ति कर दी जाती है। अब क्या माजरा क्या है? कौन सा डिसीजन जो है वो आने वाला था वो देखिए। डिसीजन ये होता है कि शुरू में 2 मार्च 2023 को डिसीजन आता है कि इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग होंगे और ये सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को। ये सिफारिश किसको करेंगे? ये सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेगा। ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। कब का? 2 मार्च 2023 का। इसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि संसद जब तक कानून नहीं बनाती है तब तक इसी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। अब संसद ने क्या किया? इस लाइन का फायदा उठाया और एक नया कानून जो है वो 21 दिसंबर 2023 को नया बिल लाया जाता है और ये बिल पास भी हो जाता है क्योंकि पर्याप्त बहुमत था सत्ताधारी पार्टी के पास। इसमें यह था कि इसमें 3 लोग होंगे, एक होगा प्रधानमंत्री, एक होगा विपक्ष का नेता और एक होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। यानी कि आप लोग देखो, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया। जब इस प्रक्रिया से हटा दिया गया तो इसी को लेकर चुनौती पेश की गई थी। इस नए बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि इसमें 2 लोग, एक प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, दोनों एक ही
दल या एक ही पार्टी या एक ही विचारधारा के लोग होंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष नहीं होगी। इसी बात को लेकर सुनवाई होने वाली थी। कब होने वाली थी? 19 तारीख को, और 17 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ ही सुनवाई थी। उसको 19 को, उससे 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाती है। तो इसी बात को लेकर विवाद हो रहा है कि 2 दिन में ऐसी क्या पल्ले पड़ने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता उसके बाद नियुक्त कर देते, लेकिन इनको नियुक्त किया जा चुका है। तो हमको एक विद्यार्थी के रूप में याद रखना है, ज्ञानेश कुमार बन चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, और ये इनके पीछे की पूरी प्रक्रिया थी, ये इनकी जन्म तिथि और ये इनका विवरण था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो हम आएगा तो समझेंगे, और किस पक्ष में आता है सुप्रीम कोर्ट, क्या टिप्पणी करता है इसको लेकर। लेकिन अभी ज्ञानेश कुमार बन चुके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त।